हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंद्रधर। आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्लास 9 में भी देखा है कि बहुपद का मतलब ही होता है बहुत सारा टर्म वाला। ठीक, तो यहाँ पे हमने फिर से एक बहुपद का डिफिनेशन लिखा है कि चर x में एक ऐसा फलन, फलन मतलब फंक्शन है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऐसे फलन px a0 a1x a2 x2 और an x1। तो एक्चुअल में ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, जनरली हम लोग जो बहुपद को है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं कि px इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1, तो x टू द पावर n माइनस 1, फिर an माइनस 2, तो x टू द पावर n माइनस 2, डॉट डॉट इस तरीके से करके हम लोग यहाँ पे a2 x2 और a1x प्लस a0, इस तरीके से हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है पोलिनोमियल को भी दिखाते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग यही वाला चीज़ यूज़ करते हैं। तो अदरवाइज ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इस पर आप कुछ भी लिख दें, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहाँ an नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो an जो है वो आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा x का घात r ऋणात्मक, यानी जो इस पे n जो देख रहे हैं n-1 n-2, या जो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1 2 इस तरीके से, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये माइनस में नहीं होगा, क्योंकि माइनस में जैसे ही हो जाएगा तो वो बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, बहुपद नहीं रहेगा, तो बहुपद कहलाता है। यहाँ पर a0 a1 a2 an जो है वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है जो आपको अलग अलग नंबर में मिलेगा। ठीक है, 9th क्लास में हमने ये भी देखा है बहुपद का गुणांक। तो हमने कहा था कि संकेतों के साथ जो गुना होता है, जो नंबर, उसको हम लोग कहते हैं, उस पद का हम लोग उसको गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये ऐसे ले लें, यहाँ पे जैसे 2x है तो संकेत के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो x का जो गुणांक हो गया वो 2 हो गया, तो इस पद का गुणांक जो क्या है वो 2 है। फिर हमने कहा था बहुपद का घात। तो घात यानी जनरली जैसे आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कि x² प्लस 2, तो मान लीजिए ये एक बहुपद है, तो इसका जो घात जो है 2, तो उसको हम लोग कहेंगे कि बहुपद का ये घात है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। बहुपद का मान यानी px वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कि x के जगह पे मान लिया कि 1 रखना चाहते हैं हम लोग, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 2 3, तो p1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला ये हो गया आपका बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, और बहुपद के शून्यंक। ठीक है, वैसा मान हमने 9th क्लास में डिस्कशन किया था ये, कि वैसा मान जो आपको क्या करे, बहुपद को शून्य कर दे। ठीक, तो जैसे ही कोई भी एक स्पेशल एक नंबर होगा, वो एक नंबर हो सकता है या 2 भी हो सकता है, तो द्विघात रहेगा तो 2 रहेगा, रैखिक रहेगा तो 1 रहेगा, त्रिघात रहेगा तो 3 नंबर रहेगा। तो वैसा कोई नंबर रहेगा जो इस पोलिनोमियल को क्या करेगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, ये सब हम लोग 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ हम लोग चलते हैं कि द्विघात बहुपद का आलेख खींचना। ठीक है, ये 2.1 का क्वेश्चन आता है, उसमें हमको शून्यंक देखना पड़ता है कि कौन से बहुपद का कितना शून्यंक होगा, और उसको हम लोग बिना फाइंड किए हुए ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि ये शून्यंक कितना होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए जनरली क्योंकि हम लोग का एग्जाम में ये आता नहीं है, ठीक है, और हम लोग इसको जनरली स्किप कर देते हैं, या नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर छोड़ देते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर द्विघात का ग्राफ खींचना एक अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको आप जरा समझ लें कि करना क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि fx यानी y इक्वल टू आपको देखना कि है क्या। तो मान लीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c होगा। ठीक है, तो ये पहले पहचान लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना, y की जगह पर 0 कर देना है, यानी y को 0 लेना है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखेंगे कि d इक्वल टू b² माइनस 4ac। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमको दिया हुआ है कि जैसे ही हमको d निकालना होगा तो b का स्क्वायर 4ac, यानी यहाँ से आपको b लेना है, b आपका ये हो जाएगा, और 4ac यानी 4 फॉर्मूला से, और a और c आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर 0 से d छोटा आया तो शून्यंक नहीं होगा। अगर ये d का वैल्यू जो ये निकालेंगे आप, इसको निकालने के बाद अगर आपका 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में नंबर आ जाएगा, माइनस में अगर नंबर आ गया तो शून्यंक नहीं होगा, और 0 से वैल्यू बड़ा आएगा तो शून्यंक होगा। ये दो बात को आपको याद रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है।
दिक्कत वहाँ हो जाती है जब हम इसको छोड़ देते हैं, तो इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव जो है हमारे हाथ से निकल जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमको लगता है कि थोड़ा क्या हमारा ऑब्जेक्टिव भी क्या था, हार्ड आ गया। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब टॉपिक स्किप करके जब पढ़ते हैं तो हमको ऑब्जेक्टिव भारी लगता है। तो यहाँ से आपको 2-3 आपको 2 ऑब्जेक्टिव तो ऐसा ही दिख रहा है कि अगर डी छोटा हुआ तो बताइए कि शून्यंक होगा या नहीं होगा। इस तरह का एक सवाल आपसे आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे फिर उसके बाद कहता है कि -b/2a और -d/4a ये निकाल लेना है। ये एक ग्राफ का मेन पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट फाइंड कर लेना है, और उसके बाद वाला पॉइंट जो है आप क्वेश्चन के हिसाब से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो इसका हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो हमको ये बताना है कि कैसे ये ग्राफ है। तो मान लिया यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि y = x² 2x + 3 है, ठीक है। तो y = 0 रखने पे क्या हो जाएगा, x² - 2x + 3। जैसे ही आप =0 रखेंगे तो आपको क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करके हम ये पता कर सकते हैं कि इसका शून्यंक है भी कि नहीं है। मालूम है कि हमने पता नहीं किया और हम मतलब ग्राफ बना रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं ग्राफ में शून्यंक बता नहीं रहा है। तो ऐसे हम पहले संतुष्ट हो जाएंगे कि ये शून्यंक है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से हम ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो b² - 4ac, ठीक है। अब b देख लें यहाँ से, -2 है आपका, 4, a कितना है आपका 1 और c कितना है 3। तो ये 4 हो जाएगा, -4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया -8। तो -8 जो है आप देखेंगे कि 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी d जो है छोटा हो गया किससे, 0 से, ठीक है। जब d छोटा हो जाएगा 0 से तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोई शून्यंक नहीं है, कोई शून्यंक नहीं है। तो हमने कहा कि कोई शून्यंक नहीं है, तो हम देखते हैं कि जब कोई शून्यंक नहीं है तो उसका ग्राफ बनता कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमको निकालना था -b/2a। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -b/2a और -d/4a। इसको हमको फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए आप -b रख लीजिए। -b कितना है आपका, तो -2 है /2 × 1, और d कितना है आपका, तो d आपका कितना है, -8 आया है। तो -8 और ये फार्मूला वाला और ये 4 × 1। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो आपका आ गया 2/2 और 8/4, 4 2 8 और 2 से 2 कट गया 1। यानी आपका जो कैलकुलेशन जो आ गया, ये आ गया 1 और 2 आ गया है, ठीक है। यानी अब ये 1 और 2 क्या आ गया, अभी हमको समझ में आ जाएगा कि 1 2 एक्चुअल में हमारा आया क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, और भी बहुत सारा डिज़ाइन का बनता है ग्राफ हमारा, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा ग्राफ बनता है। तो जनरली ये जो शेप होता है ऊपर यू नीचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं परवलय, ठीक है। परवलय, इसको हम लोग बोलते हैं पाराबोला। इस ग्राफ का नाम है पाराबोला, ठीक है। जब आप 12th में जाएंगे और वहाँ अगर मैथमेटिक्स आपने लिया होगा तो वहाँ पे आपको हर तरह के ग्राफ पढ़ने को मिलेगा कि किस शेप के ग्राफ को क्या बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप जानिए परवलय बोलते हैं, पाराबोला बोलते हैं। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने 1 2 निकाल लिया है, ठीक है। ये अभी पता चल जाएगा कि ये क्या हमने निकाला है। चलिए हम लोग क्या एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। और इस टेबल में हम लोग निकाल के देखते हैं कि कर्व कैसा बनेगा हमारा। तो x और y, तो 1 2 तो हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलिए एक बार इसमें 2 रख करके देखते हैं। यहाँ पे हम बड़ा सा लिख लेते हैं x² - 2x + 3। तो 2 जब रखेंगे, 2 2 4, 4 + 3। तो जब हमने 2 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 2 रखा तो अब 3 रख लेते हैं। 3 3 9 - 3 दूनी 6 + 3। 9 में से 6 गया 3, अब 3 3 6, यानी ये 6 आ गया। तो हमने यहाँ पे 3 लिया।
आप ज़ीरो भी रख के देख सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो रख लीजिए, तो ज़ीरो रखेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक। चलिए आप -1 रख के भी देख सकते हैं, तो 3 2 5 1 6, ठीक है। -1 भी रखे तो क्या आ गया, 6 आ गया। और -2 भी रख लेते हैं हम लोग, ये हो गया -2 हमने लिया तो 11 आया। आप 4 भी रख करके देख सकते हैं, ठीक। 16 - 8 + 3, 8 + 3 8 + 3 11, ये 11 आया अगर आपने 4 रखा तो। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 11 तक गया है तो हम लोग 2 4 6 8 10 12 2, क्योंकि पॉजिटिव में है तो अब वाई में है तो ऊपर आपको 11 लेना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे 6 8 तक भी काम चल जाएगा। 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12, ठीक है। अब देखिए कौन पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, 1 और 2 लेंगे आप, 1 और 2 लेंगे तो x पे 1 है यानी यहाँ पे, और ये 2 हो गया यानी एक पॉइंट तो आपको यहाँ मिल गया, ये हो गया 1 और 2। दूसरा 2 और 3 है तो ये 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 और 3 आ गया। 3 और 6 है तो यहाँ पे आपका ये 3 हो गया और ये आपका 6 हो गया, तो 3 और 6 हो गया। 0 और 3 है तो ये 0 हो गया आपका 0, और यहाँ पे कहीं पे ये 3 हो गया, ठीक है। और -1 और 6 है तो -1 यहाँ पे हो गया और 6 आपका -1 और 6 हो गया। -2 आपका यहाँ पे हो गया और 11 चले जाइए यानी यहाँ पे, ठीक है। तो -2 और 11 हो गया आपका, ये 4 और 11 हो गया, तो 4 आपका यहाँ हो गया और 11 आपका यहाँ हो गया, लगभग 4 और 11। तो देखिए ये ग्राफ किस तरीके से आपका y x को छोड़ते हुए यानी बिना x को टच किए हुए किस तरीके से ये ऐसे कर्व बन रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा स्केल की वजह से ऐसा हो गया, नहीं तो ये पॉइंट थोड़ा सा और ऐसे रहता और ये मेरा पूरा ऐसे कर्व बनता, ठीक है। आप मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है तो इस तरीके से देखिए ये कर्व बना और ये x को बिना टच किए हुए निकल गया। और हम लोग शून्यंक तभी कहते हैं जब x को ये टच करता है, जितनी बार टच करेगा, 2 बार करेगा तो 2 शून्यंक हो जाएगा, 3 बार करेगा 3 होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है बहुपद में, ठीक है, ये बहुपद जो दिया हुआ है इसका जो शून्यंक है वो नहीं होगा, तो वो हमने पहले सॉल्व करके भी बता दिया था कि नहीं होगा। और देखिए ग्राफ बनाने के बाद भी हमको पता चल गया कि ये कर्व बना है और इस लाइन को टच नहीं कर रहा है तो कोई शून्यंक नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि हाँ इसका कोई शून्यंक नहीं है। ये 2.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कहता है किसी बहुपद px के लिए y px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। यानी एक ग्राफ इक्वेशन लिया गया है, उस इक्वेशन को लेकर के ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है, यानी जो बहुपद लेकर के, और उसमें स्थिति में px के शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब कहता है कि शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो वो हो गया जो आप को बहुपद दिया रहता और कहता है कि आप फार्मूला पुट कीजिए और उससे आप उसको शून्यंक निकालिए, मगर यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, बता रहा है कि शून्यंक कितना होगा वो आपको देख के बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि शून्यंक हम ग्राफ से तभी बता पाएंगे जब x को वो टच करेगा, ठीक है, या x को क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइनिंग जो है ये x को काट नहीं रहा है, ये y को सिर्फ काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा और शून्यंक नहीं होगा, ठीक है, नहीं। यहाँ देखिए 1 टाइम में काट रहा है इसलिए शून्यंक क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो ये शून्यंक कितना हो जाएगा 3। और ये एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ x को काट रहा है, तो ये 2 शून्यंक हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 और ये 4, 4 टाइम कर रहा है, 4 शून्यंक हो जाएगा। और यहाँ 1 2 और ये 3, तो ये 3 शून्यंक हो जाएगा। इस तरीके से जितनी बार x को कट करेगा तो उतनी बार हम लोग क्या कहेंगे कि वो शून्यंक है। ठीक है, थैंक यू।